आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पहला टेस्ट मैच और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट खास तौर पे देखें तो पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच, क्योंकि ये दौरा बहुत ही रोमांचक भरा दौरा चल रहा है। जहाँ पे टी20 सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीता था, तो वहां पे दूसरी तरफ 3-0 से पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज अपने नाम किया। अभी टेस्ट सीरीज की बारी, जहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का ये आखिरी टेस्ट सीरीज है दक्षिण अफ्रीका के लिए, जहाँ पे आपके अपने घर पे खेलेंगे और वहां पे अगर 2 टेस्ट मैच जीताते तो पूरी तरीके से अपने नाम कर जाएंगे फाइनल स्पॉट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। लेकिन जहां पे आज पाकिस्तान की बात हुई, जो आज पहले दिन की बात है, वहां पे कहीं ना कहीं एक सेशन बाय सेशन जबरदस्त रहा। पहला 1 घंटा हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया दक्षिण अफ्रीका ने। हालांकि कॉर्बिन बॉच को यह मौका मिला है, जो हाल ही में ओडीआई में डेब्यू किए थे, वही टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि यह मुकाबला सेंचुरियन में खेला जा रहा था। तो यहाँ पे अगर शुरुआत की बात करें, शान मसूद सही में सलामी बल्लेबाजी करने आया, जहां पे कगिसो रबाडा येंसन की अच्छी खासी गेंद, वहां पे एक आध एलबीडब्ल्यू मौका था, वहां पे आउट नहीं दिया, वहां पे रिव्यूज बचा गया। लेकिन कहीं ना कहीं पहला जो 1 आध घंटा था, पहला 14-15 ओवर अच्छा खासा निकाल गए थे पहला घंटा। उसके बाद कहीं ना कहीं अप्रोच कर सकते थे कि रन यहाँ से बटोरने की। लेकिन वहां वो अगला जो घंटा था पहला सेशन का, वो कहीं ना कहीं डेन पैटरसन और कॉर्बिन बॉच ने कहीं ना कहीं इस मुकाबले को घुमाया और वहां पे शान मसूद को चलता किया। कॉर्बिन बॉच आते ही अपने डेब्यू में ही पहले ही गेंद में ड्राइव करवाने गए और वहां पे जबरदस्त स्लिप में कैच मार्को यानसन द्वारा, और वहां पे बहुत ही शानदार वो कैच पकड़ा कि 17 रन बनाए कप्तान ने। फिर सही में भी अच्छी खासी लग रहे थे, लेकिन डेन पैटरसन जब आए, कहीं ना कहीं डेन पैटरसन ने ही चलता किया राउंड द विकेट है आउटसाइड एज, वहां पे जबरदस्त कैच। कायल वेरांडर और बाबर आजम वहां पे खेले या रोके, वहां पे फिर से वही एज और स्लिप में। तो वैसे ही, लेकिन कमरान गुलाम जब आए, कहीं ना कहीं अच्छा खासा सेशन निकाल गया था। लेकिन जो 3-4 विकेट साउथ शकील का भी वही एज लगा और वहां पे जबरदस्त कैच कायल वेरांडर, वहां पे कॉर्बिन बॉच और डेन पैटरसन की शानदार जुगलबंदी दिखाई दे रहा था। कॉर्बिन बॉच ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज अपना डेब्यू में है ये मुकाबला खेल रहे हैं, लेकिन अपना विकेट से चटकाते जा रहे हैं, अच्छी खासी लाइन को हिट कर रहे हैं, अच्छी खासी पेस से गेंदबाजी कर रहे थे। और वहां से दूसरी तरफ से डेन पैटरसन आउटसाइड ऑफ स्टंप में अच्छी खासी गेंद कर रहे थे, वहां पे अच्छा खासा गेंद लहरा रहा था और वहां पे कहीं ना कहीं स्विंग, वहां पे लेंथ वहीं पे आगे कर रहे थे और वहां से ड्राइव करवाने की कोशिश और वहां से विकेट से चटका रहे। तो जबरदस्त 4 विकेट जब गुच्छों में गिरे, क्योंकि 14वें ओवर तक का विकेट नहीं गिरा था, फिर पहला विकेट और फिर देखे तो 19वें ओवर आते आते 4 लगातार विकेट्स गिरे। तो कहीं ना कहीं वहां पे पारी संभालना था, वहां पे कमरान गुलाम, और कमरान गुलाम ने पारी को संभाल लिया। लंच के बाद अच्छी खासी निकाल गए थे, लेकिन टी से करीबन आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा पहले वहां से मैच का थोड़ा बहुत रूख ही पलट दिया। वहां पे आए कमरान गुलाम, और कमरान गुलाम कहीं ना कहीं लंच के बाद और वही अच्छी खासी शॉट्स लगाते हुए चलते बने। हालांकि अर्शदीप की पारी खेली और अच्छी खासी रन से बटोरे, कहीं ना कहीं 54 रन की पारी, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि रबाडा के हाथों कैच दे बैठे थे। और वही कमरान गुलाम की प्रदर्शन जबरदस्त एक और बार टेस्ट मैच में दिखा। अकेले डटे रहे, लेकिन दूसरे एंड से कोई ना कोई देखे तो बल्लेबाज साझेदारी निभाने में उतना साथ नहीं दे रहा था। मोहम्मद रिजवान के साथ एक अच्छी खासी कोशिश की थी, जहाँ पे अच्छे खासे सफल भी हुए थे पार्टनरशिप करने में, 81 रन की पार्टनरशिप। लेकिन वहां पे फिर एक तो विकेट्स गए, जहाँ पे रिजवान का भी विकेट गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर से एक और बार गुच्छों में विकेट्स गिरना शुरू हुआ, जहाँ पे सलमान अली अगर और आमिर जामिल ने कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक और बार, जो टी के करीबन आधा घंटा पहले मैच का रूख ही पलट दिया कॉर्बिन बॉश और डेन पैटरसन ने, जहाँ पर अमर जमाल को अंदर आती हुई प्ले डाउन हो गए, बोल्ड हो गए, क्योंकि 47 रन का एक पार्टनरशिप किया था, छोटा मोटा पार्टनरशिप। फिर उसके बाद सलमान अली आगा, फिर नसीम शाह, खुर्रम शहजाद, तो कहीं ना कहीं वहां पे सलमान अली आगा तो अच्छा खासा विकेट्स गिरते चले गए, 3-4 विकेट्स। उस बीच देखे तो 137 पे 5वां विकेट गिरा था कमरान गुलाम का, फिर 189 पे 6ठा विकेट था
और फिर 189 पे ही नौवां विकेट गिर गए, यानी कि 4 विकेट्स, 3-4 विकेट उस दौरान गिर गए थे। और बाद में बस ऐसा लग रहा था कि शायद 200 भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टी को भी निकाल लिया, एक्सटेंशन जो आधा घंटा था उसको भी निकाल दिया खुर्रम शहजाद और अब्बास अफरीदी। लेकिन आखिरी विकेट है टी के बाद आते ही पहले ही ओवर में चौथा किया, जहां पे कैच दे बैठे और डेन पैटरसन अपना एक और बार टेस्ट मैच में पंजा खोल दिया, और ये उनका दूसरा फाइफर है टेस्ट कैरियर का। और खास तौर पे कॉर्बिन बॉच के पास मौका था, लेकिन आखिरी विकेट मार्को यानसन ने चटकाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि डेब्यू में भी पंजा खोल सकते थे, लेकिन 4 जबरदस्त विकेट चटकाए। और कुल मिलाकर देखें तो यही एक पार्टनरशिप खासतौर पे रिजवान और कमरान गुलाम का। उसके अलावा शुरुआत इंटेंट अच्छा दिख रहा था, लेकिन विकेट्स अपना गबाते चले गए थे, और वही कहीं ना कहीं मुशक्कत करते हुए दिखाई दिए। 211 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पे, लेकिन जहां पे पहले ही दिन अगर आप दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी करने के लिए लाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किलात में अपने आप को पाते हैं, लेकिन आप आखिरी विकेट में थोड़ा बहुत रन से जोड़े। लेकिन जहां पे शुरुआत की बात है, शुरुआत भी साउथ अफ्रीका का कुछ वैसा ही रहा। टोनी डे जॉर्जी को क्या जबरदस्त गेंदबाजी किया, खुर्रम शहजाद ने अंदर आती हुई गेंद शानदार तरीके से बीट हुआ और शानदार बोल्ड हुआ। फिर रायन रिकल्टन अराउंड द विकेट जबरदस्त एज, और वहां पे कैच बहुत ही लगातार जो 2 विकेट्स चटकाए थे, 7 रन पे 1 विकेट, 24 रन पे दूसरा, यानी पहले 7-8 ओवर के अंदर रन भले ही आए थे, लेकिन विकेट्स भी गवा चुके थे, क्योंकि ओपन करने आए थे माकरम अभी भी फिलहाल पूरी तरीके से डटे रहे। और माकरम एक अच्छी खासी, क्योंकि हाल ही में उतना खास प्रदर्शन माकरम के बल्ले से एक आध आया था, लेकिन कंसिस्टेंसी दिख नहीं रहा है। तो हालांकि 47 रन की पारी खेल के नाबाद है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स में मोहम्मद अब्बास अफरीदी का शिकार हो गए। और ख़ास तौर पे वहाँ पे कहीं ना कहीं मोहम्मद अब्बास के कहीं ना कहीं शिकार हो गए, और वो आखिर में जाते जाते कहीं ना कहीं वो जो आखिरी सेशन के करीबन 6-7 ओवर्स बाकी था, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार में ज़बरदस्त अंदाज में। और वही ट्रिस्टन स्टब्स एक महत्वपूर्ण वो विकेट था, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेट रहे कहीं ना कहीं, लेंथ डिलीवरी थी, आउटसाइड ऑफ था, तो वहाँ पे अच्छा खासा वहां पे थोड़ा बहुत नीचे रह गया, जिसके कारण एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। और बाकी स्टब्स 9 रन बनाकर चलते बने। अभी टेम्बा पपुमा कप्तान के साथ माकरम हालांकि मौजूद है, लेकिन पार्टनरशिप 42 रन की कर चुके थे ट्रिस्टन स्टब्स और माकरम, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट्स भी महत्वपूर्ण था। 3 विकेट्स गए, ज्यादा रन बटोरे नहीं, 82 रन बटोर पाए। क्या ये 211 रन का पीछा करते हुए क्या एक अच्छी खासी लीड ले पाते दक्षिण अफ्रीका, या फिर ये जो गेंदबाजी अटैक है, नसीम शाह ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की कहीं ना कहीं, और मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद की जबरदस्त स्पेल देखा, जो शुरुआती स्पेल और आखिरी सेशन में जो दबाव दिखा, रन भले ही आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइन लेंथ को अच्छी खासी हिट कर रहे थे। तो उसी में कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कल की सुबह कैसे शुरुआत करते हैं, वहां पे एक रोमांचक रहेगा कि पहले एक आध सेशन में क्या कितना विकेट चटका पाते हैं, क्या माकरम का विकेट जल्दी जल्दी विकेट ले पाते हैं। माकरम और बबूमा का अगर आप विकेट्स चटका जाते हैं जल्दी, तो कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा बहुत मौका बन सकता है खास तौर पे वापसी करने का। हालांकि अभी भी 129 रन बेचे हैं, तो उस 129 रन के अंदर कुछ पाकिस्तान कुछ का उलटफेर करते हुए दिखेंगे, या फिर दक्षिण अफ्रीका एक अच्छा खासा एक लंबा साझेदारी बनाते हुए दिखेंगे। ये एक दिलचस्प रहेगा। तो अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कल भी और जबरदस्त मुकाबले आने वाले हैं। हालांकि पाकिस्तान का भी सीरीज चल रहा है, दूसरा दिन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी एक जबरदस्त दिन रहेगा, तो वहां पे रोमांचक बना रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।